आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो में खो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। एस्टेट रिजल्ट 2019 पर रोक लगी है। आपकी स्क्रीन पर आज की सबसे बड़ी खबर। पटना हाईकोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा किए केस पर बड़ी सुनवाई हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है। रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगी है। ये बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी हम एस्टेट अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। रिजल्ट पर रोक 5650/2020 ये केस संख्या आपके स्क्रीन पर है और इस केस की बड़ी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज पटना हाई कोर्ट में हुई और सुनवाई के बाद अब रिजल्ट पर रोक लगाया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि बीएसईबी बोर्ड 15 मई 2020 तक रिजल्ट प्रकाशित कर देगी। इस बीच ये बड़ी खबर एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए जो कदाचार, कुव्यवस्था और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले ये केस हुआ और केस में बड़ा ऑर्डर आया है। पिछले दिनों शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले ये केस पटना हाई कोर्ट में लंबित हुआ और लॉकडाउन कोरोना प्रकोप के बीच सुनवाई को लेकर विलंब होने से अभ्यर्थियों में निराशा थी। पर अब बड़ी खबर आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। वकील रितिका रानी द्वारा पटना हाई कोर्ट में केस प्रस्तुत किया गया और बड़ी सुनवाई के बाद ये बड़ा ऑर्डर जारी हुआ कि हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक रिजल्ट जारी नहीं कर सकता बीएसईबी बोर्ड। आपको बता दें, आनन फानन में आंसर की और रिजल्ट की बात चारों तरफ वायरल हो रही थी। पर शिक्षा सुधार रोजगार ने मजबूती के साथ इस केस को पटना हाई कोर्ट में रखा था और वकील रितिका रानी द्वारा पुरजोर बहस के बाद ये बड़ी खबर अभ्यर्थियों के लिए, बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए कि एस्टेट 2019 परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगी है। इस संबंध में हमने बातचीत की रितिका रानी से और आप भी सुनिए रितिका रानी ने क्या बताया। आज की सुनवाई पर उन्होंने हमें विश्लेषित किया है। रितिका मैम, आज जो केस की सुनवाई हुई है, जी। इस केस में एस्टेट 2019 में जो कदाचार के खिलाफ केस है, उस पे क्या ऐसा ऑर्डर आया है जो अभ्यर्थियों के लिए पक्ष में? अभी सबसे पहले तो कोर्ट का ये कहना था कि ऑलरेडी जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, मैल प्रैक्टिस है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है जी, तो इस पे स्टे क्यों न लगा दिया जाए, क्योंकि आउटब्रेक ऑफ द लॉकडाउन में जब ये आंसर की रिलीज कर सकते हैं देन ऑब्वियसली चांसेस है कि बिफोर 15 ये रिजल्ट भी पब्लिश करते हैं। तो कोर्ट ने उस चीज को कंसिडर किया और बोला कि रिजल्ट पब्लिश ना करें जब तक कोर्ट इस मैटर को एजुकेट ना कर ले। जी, तो इसका नेक्स्ट डेट दिया गया है 22 मई। उससे पहले कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। अगर जी, इन केस मैटर टेकअप नहीं भी होता है तो बोर्ड ने अंडरटेकिंग दिया है कि हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। जी। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो अभी संशय में थे कि रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, अब रिजल्ट प्रकाशित किसी भी नहीं हाल नहीं में नहीं, नहीं होने रिजल्ट जा रहा? प्रकाशित नहीं होगा जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मैटर कंप्लीटली सुना नहीं जाता है। मैम, बहस के दौरान क्या क्या बात हुई, इस पर कुछ रोशनी डाल पाएंगी? जी बिल्कुल। कोर्ट ने सबसे पहले इस चीज को बहुत गंभीरता से ली कि इस तरीके से एग्जाम चल रहा है आजकल और एजुकेशन सिस्टम कितना लो ग्रेड हुआ जा रहा है डे बाय डे, उस चीज पे कोर्ट ने बहुत ज्यादा कंसिडर किया और बहुत ही ज्यादा आक्रोश में भी थे कि इस तरीके से एग्जाम्स में होना नहीं चाहिए विद्यार्थियों के साथ। सेकेंड रीजन उनका ये था कि जब ये एग्जाम 28 को हुआ है और 25 फरवरी को ऑलरेडी केस फाइल हो गया, तो इतने जी, टाइम तक अभी तक बोर्ड ने क्यों काउंटर नहीं दिया है, कुछ भी कोई भी इनका इंस्ट्रक्शन नहीं आया था इस केस को लेके। जी। तो इसलिए नेक्स्ट डेट हम लोग का रखा गया 22 तारीख तक पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ आए और एडवोकेट जनरल इस मैटर को असिस्ट करेंगे अब कोर्ट में। इसका मतलब अगली सुनवाई में एडवोकेट जनरल खुद यहाँ पर हाँ बोर्ड की तरफ हाँ से पक्ष रखेंगे। बिल्कुल। और अगर इस बीच में बीएसईबी बोर्ड चाहे रिजल्ट प्रकाशित करना तो नहीं, किसी भी हाल में बीएसईबी नहीं कर चाहेगा सकता। तो वो रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता। कोर्ट में उसने अंडरटेकिंग ली है इस बात को कि हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे बिफोर 22 और अगर 22 को पूरी हियरिंग हो जाएगी, अगर कोर्ट कहता है उनको तभी वो करेंगे। विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट दे विल नॉट पब्लिश द रिजल्ट। दिस इज व्हाट द अंडरटेकिंग ऑफ द बोर्ड हैज बीन टेकन टुडे बिफोर द हियरिंग ऑफ द जस्टिस अमुल्ला साहब। मैम, इस पर एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह का अभी सुनवाई हुई, जी, इस आधार पर अभ्यर्थियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? अभ्यर्थियों के लिए सबसे पॉजिटिव बात तो ये थी कि जो उनको ये डर था कि कहीं रिजल्ट पब्लिश ना हो जाए और जो कॉज था उनके केस का वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, जी, तो उसमें उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा।
जब तक वो स्टैंड नहीं लेता, वो कोर्ट को क्लैरिफाई नहीं करता है बोर्ड की ये सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस क्यों पूछे गए, इतनी बड़ी लार्ज स्केल मैल प्रैक्टिस क्यों हुई इस एग्जामिनेशन में, जब तक उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है उस पॉइंट पे, तब तक वो कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से जो वकील आए थे, कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? वो तो एडजर्नमेंट के लिए ले रहे थे और उन्होंने प्रेयर किया था कि नेक्स्ट हियरिंग एडवोकेट जनरल असिस्ट करेंगे इस केस में, जी। बट कोर्ट ने उनकी प्रेयर को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया क्योंकि इट वाज अ वेरी अर्जेंट मैटर। उनको पता था कि द मोमेंट रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाएगा और कॉज काफी हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जी। इस कारण से कोर्ट ने इस केस को गंभीरता में लेते हुए कहा है कि कोई भी रिजल्ट पब्लिश ना किया जाए जब तक ये केस की सुनवाई कंप्लीटली नहीं, रिजल्ट तक नहीं आता है। मैम, ऐसे में एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे। अभ्यर्थी अभी भी संशय की स्थिति में है कि कहीं कोरोना प्रकोप को लेकर के कोर्ट की कार्रवाई अभी 1-2 महीने और अगर डिले होती है तो इस बीच क्या बीएसईबी बोर्ड के पास ऐसा कोई राइट है कि जिससे वो रिजल्ट प्रकाशन के दिशा में नहीं, कदम बढ़ाए? कोर्ट ने इस बात को भी कंसिडर किया और रिकॉर्ड भी किया अपने ऑर्डर शीट में। हमने ये पक्ष रखा था कि इन केस बाय एनी अनफॉर्चुनेट कॉज अगर मैटर टेकअप नहीं होता है 22 को, तो कहीं ऐसा ना हो बोर्ड इस चीज का एडवांटेज लेके रिजल्ट पब्लिश कर दे। इस बात पे बोर्ड ने कहा है और अंडरटेकिंग लिए कोर्ट में कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे अनटिल अनलेस परमिशन देता है कोर्ट। रितिका मैम, धन्यवाद, आप हमसे इस संबंध में बात की और बड़ी बड़ी न्यूज आपने दी अभ्यर्थियों के लिए। धन्यवाद मैम, बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आशा करते हैं कि अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ फैसला है। थैंक यू। ये थी वकील रितिका रानी जिन्होंने हमें बताया कि पटना हाईकोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई। ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ हैं वो घबराए नहीं, जल्द ही ये परीक्षा रद्द होगी क्योंकि परीक्षा में व्यापक कदाचार हुआ है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ पहुंचे थे शिक्षा सुधार रोजगार के बुलावे पर और अभ्यर्थियों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था परीक्षा में कदाचार का। और अब पटना हाईकोर्ट में लॉकडाउन के बीच बड़ी सुनवाई। ऐसी अफवाह बहुत जगह से उड़ रही थी कि लॉकडाउन के बीच इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई और झूठा केस पटना हाईकोर्ट में किया गया है, पर आज सबूतों के साथ जब पटना हाईकोर्ट में इस केस को रखा गया तो बड़ी सुनवाई में रिजल्ट पर रोक। आपके स्क्रीन पर पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर केस संबंधित जो जानकारी दी गई है, अपलोड की गई है, वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं केस संख्या CWJC 5650/2020। रितिका रानी का नाम आप देख सकते हैं और नीरज कुमार वर्सेस अदर। ये केस आप पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर जा कर के केस संख्या डालकर आप स्थिति भी देख सकते हैं। ऐसे में बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं और कदाचार को व्यवस्था और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई छेड़ी गई थी, अब लड़ाई अंजाम तक पहुंचने की राह पर है। आप देख सकते हैं 11 मई 2020 लिखा है फॉर ऑर्डर्स ऑन ऑफिस नोट्स। मतलब कि रितिका रानी ने बहुत मेहनत के बाद इस केस को सुनवाई पर प्रस्तुत किया और आज इस केस की बड़ी सुनवाई हुई है। और सुनवाई के क्रम में ये बात सामने रखी गई कि परीक्षा में व्यापक कदाचार हुए, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र लीक का मामला भी सामने आया और अब इस परीक्षा के रिजल्ट पर रोक की बात सामने आई है। 22 मई 2020 को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, पर 22 मई 2020 को भी अगर सुनवाई किसी कारण नहीं हो पाती है तो बीएसईबी बोर्ड रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि परीक्षा में धांधली और कदाचार को देखते हुए जब इस केस की बहस हुई तो बड़ी बात रखी गई कि कोरोना प्रकोप और अन्य कारणों से कार्रवाई में देरी हो सकती है। ऐसे में रिजल्ट प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाए। आप समझे कि इस केस में अगर बड़ी जीत होती है और शिक्षा सुधार रोजगार स्टेट के खिलाफ ये बड़ा केस जीतता है तो आगे चलकर बिहार के एजुकेशन सिस्टम में ये मील का पत्थर साबित होगा और आगे कोई भी कदाचारी, कोई भी दलाल परीक्षा में कदाचार और दलाली करने से बचेगा। लाखों करोड़ों रुपए दलालों के दांव पर है। अगर परीक्षा रद्द होती है तो परीक्षा में कदाचार करने वाले, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र पूछने वाले और परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले तीनों को बड़ा सबक मिलेगा। अब देखना यह है कि 22 मई 2020 को इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई क्या होती है। अभ्यर्थी जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं, अपने वक्तव्यों को दे सकते हैं। अगर कोई सबूत है तो वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। हम आपको बता दें
कि हमारा लक्ष्य संपूर्ण बहाली है। 1,08,000 सीट अभी भी रिक्त है। आपको बता दें कि 9,000 उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है और हमारी मांग ये भी है कि अगर रिजल्ट रद्द होता है तो तुरंत स्टेट के माध्यम से 1,08,000 सीटों पर संपूर्ण बहाली कराई जाए और ये 37,000 और 33,000 सीट नहीं, कुल 1,08,000 सीट जब रिक्त है तो संपूर्ण बहाली कराई जाए। ऐसे में देखना ये है कि सुनवाई के बाद क्या निकल कर आता है। अगर केस में बड़ी जीत होती है तो तुरंत बाद स्टेट की परीक्षा ली जाएगी और संपूर्ण बहाली की बात हमारे द्वारा की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको ये भी दे दें कि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा की कार्रवाई में एक बड़ा वक्तव्य दिया है। वक्तव्य क्या है? 12/2/2019 की विधानसभा की कार्रवाई में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5520 उत्क्रमित विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे हैं, 3700 और विद्यालय नए जुड़े हैं। इसमें आप समझे कि कुल 9,000 विद्यालय बिना शिक्षक के और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 12 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। 1,08,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और संपूर्ण बहाली की बात करता है शिक्षा सुधार रोजगार। रिजल्ट कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द होकर जब दोबारा परीक्षा होगी, सही अभ्यर्थी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और स्कूलों में शिक्षक बन के पदस्थापित होंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।